इसमें मत जाओ तो आज का एपिसोड होने वाला है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार, जहाँ वांस को पता चल चुका है कि उसके पीछे उसके घर में उसका कोई दुश्मन है और जो काबिल का मदद कर रहा है। और वो सब अपना रिद्धिमा पे करती है और रिद्धिमा को वो बता भी देती है। और रिद्धिमा को लगता है कि सिजान ने वांस को सब कुछ बता दिया और इसलिए बेचारी बहुत डर भी रही है। और वांस ऐसा बिहेव कर रही है कि उससे सब कुछ पता चल गया और ऐसे ही वो रिद्धिमा को हार्ट करते जा रहे हैं। और रिद्धिमा को भी नहीं पता कि सिजल किसने कितना सच बताया वांस को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और ये धीरे धीरे रहे कि सिजल सेफ है। और आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ अनुप्रिया बहुत ही गुस्से में है और उसे गुस्सा इस वजह से लग गया है कि वांस काबिल पर बंदूक चलाने की कोशिश की और वो इस गुस्से में वांस का फ़ोटो जला रही होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे बेटे पर हाथ तुला, मेरे बेटे पर। मैंने अपना बेटे को छोड़कर उस बेटे का प्यार तुम्हें दे दिया और तुम्हें अपना माँ की ना होने का एहसास भी नहीं होने दिया। और तुमने उस बेटे पर आज हाथ उठाया, उस बेटे के जान के पीछे तुम पड़ गए। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वांस का फ़ोटो जलाकर डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि काबिल को मैंने वो प्यार नहीं दिया, तुम्हें दिया है। और काबिल मेरे प्यार के लिए तड़पते रहे और उसका खुशी छीन कर मैंने तुम्हें अब कुछ दिया, खुशियाँ दे दी। और तुमने मेरे बेटे पर बंदूक चलाने की कोशिश की। तुमने ऐसा किया है ना, मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो उसके दौरान मुझे चोट पहुँचने की कोशिश की। अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। तुम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसके दौरान मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी। अगर डाइनिंग टेबल में मेरा साथ सबके सामने आ गया तो मैं भी रिद्धिमा का नाम ले लूँगी और उसका साथ वांस के सामने बता दूँगी। और ये भी पता चल जाएगा कि वो जिसे इतनी ज़्यादा प्यार करती है वही उसे धोखा दे रही है। और ऐसा कहकर वो कहती है कि वो वांस के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करेगी और उसे बदला लेगी इस दर्द का जो वो कबीर का मारने की कोशिश की और उसे अनुप्रिया जो दर्द मिला। तो फ्रेंड्स, आप रिद्धिमा का तो पर्दाफाश होने वाली है। अगर वांस को पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो अनुप्रिया तो उसे बता देगी। और यहाँ अनुप्रिया जो इतना सेल्फिश मोटिव से वांस को पाल रहा था तो आज फिर से अपने बेटे के लिए वांस को जान की दुश्मन बन चुकी है। अब क्या होने वाले है। और वहाँ दादी सिया के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि इस नवरात्रि में मैंने वांस और रिद्धिमा के लिए पूजा रखी है और उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैंने पूजा रखी उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने के लिए। और वहाँ सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है। परेशानी की वजह क्या है वो तो अभी तक नहीं बताया। तो दादी कहती है कि सिया तुम इतना सैड क्यों हो। और तब वह वांस आती है और येलो बैलून से सिया का मूड ठीक कर देती है और वो हंसने लगती है। तो दादी कहते हैं कि वांस तुम्हें याद है, सिया बचपन से ही येलो बैलून से बहुत खुश हो जाते थे। तो वांस कहते हैं कि मैं सिया की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ और सिया की खुशियाँ से इस घर को रौनक आ जाती है। तब दादी वहाँ से चली जाती है, एक कह के मुझे कलश को सेफ जगह में रखना है। और वहाँ सिया वांस को कहते हैं कि आपको पता है मुझे ये चाहिए था। तो वांस कहते हैं कि हाँ। और तब वहाँ से वांस जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सिया उसे रोक देती है। तो वांस कहते हैं यस। तो सिया कहते हैं कि भैया आप अपना एक अच्छा साइड रिद्धिमा के सामने क्यों नहीं दिखाते हो और रिद्धिमा के साथ इतना रूड बिहेव करती हो जो मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वांस उसकी आंखों में वो दर्द दिखा देती है और वो कहते हैं कि सिया आप तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रिद्धिमा जैसा देखती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसके अंदर और भी सारा सच छुपा हुआ है। तो सिया उसकी तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है और वांस वहाँ से चली जाती है कि मुझे ऑफिस में काम है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ ईशानी और आंगे जो शो में गायब थी अब वो भी आ चुकी है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे ईशानी और आंगे अपना हनीमून से घर आ रहे हैं और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट भी ले आए। और आकर वो दादी को गिफ्ट देती है जो एक साड़ी है। वो दादी को वो बहुत पसंद है और दादी के से ज़्यादा चंचल को तो वो बहुत पसंद आई।
तो वो गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम दादी के मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई क्या। तो ईशानी चंचल को भी एक साड़ी देती है और जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहाँ दादी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, अगर आंगड़े के साथ ईशानी की शादी नहीं होती तो ईशानी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बनती। और एक बेटी रिद्धिमा को जाते हैं तो रिद्धिमा को तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, जिसकी वजह से ईशानी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई और मुझे ये देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। उसके वाचमाना चले गए और कहते हैं कि ईशानी तुम रिद्धिमा के लिए कोई गिफ्ट मिल रही। तो ईशानी मन मन कहती है कि अगर मेरे हाथ में कुछ भी था तो मैं उसके लिए जहर ले आती और उसे दे देती। तब आंगड़े कहते हैं कि हाँ ये रिद्धिमा भाभी के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। दादी देखकर खुश हो जाती है और वह ईशानी मन मन सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ उस रिद्धिमा की वजह से मुझे इस स्टूपिड हानि पर जाना पड़ा, तो मैं तो उसे अब जीने नहीं दूँगी और उसका शांति छीन लूँगी। ये कहकर बहुत ही ज़्यादा मन मन रिद्धिमा के ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है और उसके खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश करती है। अगला सीन में दिखाते हैं वंश अपने रूम में कुछ कर रही होती है और वहाँ रिद्धिमा आती है तो वंश कहती है कि आई होप तुम्हें मेरी गिफ्ट अच्छा लगी, तुमने मेरे लिए कुछ गिफ्ट अरेंज किया। तो रिद्धिमा उसे कुछ देती है और वो एनवेलप को वंश में खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक पेंटिंग है जो वंश राय सिंघानिया की है और वंश को एक बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही पसंद आया। और ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ रहो या ना रहो, ये पेंटिंग हमेशा मेरे साथ रहेगी। और फिर टाइप करके कहते हैं कि ये पेंटिंग यहाँ रहेगी, तुम शायद नहीं भी रह सकते और रह भी सकते, जो रिद्धिमा को बहुत शौक देती है और वो वंश का देख रही होती है। तो वंश का एक डराना और धमकाना और उसके प्रेम में जो ड्रामा चल रहा है वो क्या होने वाला है और कितना बड़ा राज वंश को होने वाले है वो तो नहीं पता, लेकिन एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं और थ्रिलर से भरे हुए हैं जो फैंस को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और रिद्धिमा सोच रही होती है कि सीरियल ने वंश को कितना बता दिया और क्या क्या बताया। तब वंश उसकी हालत देखकर उसे बेड पे बैठाती है और बैठाकर वो अपने आप को रिद्धिमा के सामने झुककर रिद्धिमा का एक गिफ्ट देती है, वो भी रेड रोज़ वाला बूटीक, जो देखकर रिद्धिमा थोड़ी सी खुश होती है। लेकिन फिर कहती है कि ये है तुम्हारे लिए सरप्राइज़, लेकिन इसका अंदर असली सरप्राइज़ है। और तब रिद्धिमा देखती है कि उसके अंदर एक गान है जो देखकर रिद्धिमा शॉक हो जाती है और वंश वो गान लेकर कहती है कि तुम्हें हमारी सुहागरात वाली बात याद है। तो रिद्धिमा वो याद करती है कि वंश ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें लगा तुमने मुझे धोखा दे रही हो तो मैं वो बात मुझ तक पहुँचने से पहले तुम अपने आप को इस गान से ख़त्म कर देना। तो रिद्धिमा सोचती है कि वंश मुझे नहीं मारने वाली और वो चाहता है कि मैं अपने आप को इस बंदूक से गोली मार दूँ। तो वंश उसके मन की बात समझ जाती है और कहती है कि तुमने सही सोच रही हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। तब रिद्धिमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्या उसे बताना चाहिए उसके बारे में और उसके काबिल के बारे में। तो वो सोच रही होती है और वंश उसकी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और रिद्धिमा सोच रही है कि इसका मतलब सजा ने हमारी और काबिल के बारे में सब कुछ वंश को बता दिया। और वहाँ आंगड़े और ईशानी के रूम में गया था कि आंगड़ा ईशानी अपने रूम में आती है और वह आकर ईशानी आंगड़े का बहुत खराब गलत कहती है कि तुमने अपना हनीमून के लिए उस जगह चुना इतना चीप। तो आंगड़े कहते हैं कि आप कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन अगर कोरोना चले जाए फिर हम तुम्हें कहाँ बाहर घूमने लेकर जाएंगे। और तब ईशानी उसे टर्न करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि उनकी और चंचल ने टेबल अरेंज कर रहे थे और वह उनकी दरवाजे का तरफ देख रही होती है और सोच रही थी सीरियल कब आएगी। और वह चंचल सोच रही होती है कि मेरे वंश और रिद्धिमा को अलग करने के लिए चले थे, लेकिन अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। अगर सीरियल ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, हम तो आज ही आज ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे और मेरा पूरा वक्त शुरू होने वाला है। और वह अनुप्रिया सोच रही होती है कि अगर सीरियल में आ गई और वंश को सब कुछ बता दिया तो मेरे और काबिल का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और जो गेम हम लोग खेल रहे थे वो अब ख़त्म होने वाला है। तो कैसे मैं अपने आप को सेव करूँ। तो कौन किसका राज किसके सामने आने वाला है वो तो अभी तक भी मेकर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया और जो
फैंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन डिसअपॉइंट भी कर रही है। और वो लोग बहुत टेंस्ड और कंफ्यूज भी है क्या होने वाला है। और वांस का बिहेवियर उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जो बेचारे रिधिमा उसको भी पता नहीं चल रहा है और फैंस को भी पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। तो और वहाँ काबिल वांस के रियल मैंशन से जाने के बाद अपने आप को शराब में चुबा कर अपने ऑफिस में जाती है। और वहाँ ड्रंकन होकर जाने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दे रही है। और वो जाकर देखती है कि वहाँ कोई उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कहते तुम यहाँ, तब दिखाते वह मिश्रा है जिसके हाथों में काबिल सिजल को दिया था। और मिश्रा तो कहते हैं कि तुम यहाँ, तो वहाँ से तुम्हें और सिजल को नहीं पकड़ा। तो मिश्रा कहते हैं कि नहीं, सिजल तो मेरे साथ है। तो काबिल को तब होश उठ जाती है और वो सोचती है कि वांस सबसे झूठ बोल रही थी, उसे सिजल नहीं मिला और वो सबके साथ खेल रही है। और इसके बावजूद वो सबके मुँह से अपना सांस निकालना चाहती है। तो वो बहुत ही टेंस हो जाती है और रिधिमा और अनुप्रिया को कॉल करने की कोशिश करती है। वो रिधिमा को कॉल कर रही होती है और रिधिमा तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वांस के बातों में उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया। और वो सोच रही होती है कि मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा था और मैंने वांस और पूरी फैमिली को धोखा दिया और मैंने तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए आया था और मैंने पूरे फैमिली को भी तुम्हारे साथ साथ सबको धोखा दिया। तो मुझे मर जाना ही चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी और तुम जो भी मेरे लिए पनिशमेंट दोगी वो और खुशी खुशी ले लूँगी। और वहाँ कभी सिजल का फ़ोन लेकर रिधिमा को कॉल कर रही होती है और कहते हैं कि वांस को कुछ मत बोलना, रिधिमा कुछ मत बोलना, वो झूठ बोल रही है। और वहाँ रिधिमा वांस के पास जाता है और कहते हैं कि वांस मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वांस कहते हैं कि कहो, मैं तुम्हारा जवाब का इंतज़ार कर रहा है। और कहते हैं वांस मैं तब काबिल का कॉल का रिंग हो रहा था रिधिमा का फ़ोन में और उस कॉल देखती है और काबिल यह कह रहे थे कि रिधिमा प्लीज़ फ़ोन उठा, अपना फ़ोन उठाओ जल्दी। और वांस उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है तो तुमने वहाँ पहुँच गया है। और रिधिमा को वहाँ से जाने के लिए रोकती है। रिधिमा को लगा वहाँ सिजल का फ़ोन है तो वांस को कहते हैं कि मैं जाकर सिजल को ले आती हूँ। तो वांस उसे रोक देती है क्योंकि उसे नहीं पता कि सिजल काबिल के पास है और काबिल ही उसे फ़ोन कर रहे हैं। तब वांस उसे एक आदमी का गला सुनाते हैं और रिधिमा कहते हैं कि ये तो सिजल का नंबर है, लेकिन वो आदमी कौन है। तो वांस कहते हैं कि ये एक मेरे ऑफिस का आदमी का नंबर है और जिसका नंबर मैंने सिजल का नंबर सेव किया था। तब रिधिमा को सब कुछ साफ देख रहे थे और कहते कि तो तुमने झूठ बोला सबसे। तब वांस कहते कि मैंने सिजल से कभी नहीं मिला। तब रिधिमा वांस से दूर हो जाती है और कहती है कि तो तुमने मुझे और पूरे फैमिली को धोखा दे रही हो, तुमने सबसे झूठ बोला कि सिजल तुम्हारे पास है। तब वांस उसके अपने आप के तरफ खींचती है और कहती है कि तुमने मुझे ये बता रहे हो जब तुमने सबको धोखा दे रही हो। मुझे पता है मैंने गलत किया, मुझे एक करना पड़ा क्योंकि मुझे पता है इस घर में से कोई मुझे धोखा दे रही है। और इस दुनिया में सब जानते हैं कि वांस राइसिंघानिया को धोखा देना कोई आसान काम नहीं है और कोई धोखा नहीं देख सकते। और एक कहकर वांस वहाँ से चली जाती होती है और रिधिमा सोचती है कि तो वांस को मेरे सच्चाई पता चल गई, लेकिन कैसे पता चला? अगर उसने सिजल से नहीं मिला तो उसका मेरे सच्चाई के बारे में कैसे पता चला? तब काबिल सिजल की फ़ोटो रिधिमा को फ़ोन पे भेजती है और रिधिमा वो देखती है। लेने से पहले काबिल सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि रिधिमा ये देख ले और वांस को वो अपने बारे में कुछ नहीं बताए। वांस ने सबके साथ बहुत अच्छा गेम खेला। तब रिधिमा ने वो फ़ोटो देख लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि सिजल सेफ है। और रिधिमा सोचती है कि वांस जब सो जाए तब मैं काबिल से बात करूँगी। और वहाँ दादी सिजल के आने के लिए सब कुछ डाइनिंग टेबल में सजा रही थी और कह रही थी आज सब कुछ अच्छा होना चाहिए कि रिधिमा का बेस्ट फ्रेंड सिजल आ रहे हैं। तो आर्यन कहता है कि सिजल नहीं आने वाले हैं। तो दादी कहती है कैसे? आर्यन कहते हैं कि मैंने रिधिमा और वांस की बात सुन ली। तो दादी कहती है कि क्या बात? तो आर्यन कहते हैं कि सिजल आज नहीं आने वाले हैं। तो दादी कहती है इतना सब कुछ अरेंज किया, उसका क्या होगा? वहाँ आज अनुप्रिया और चंचल बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और चंचल सोचती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है इसीलिए आज उसका फल मिल रहा है। और अनुप्रिया तब काबिल का मैसेज देखती है और काबिल ने मैसेज बताया कि सिजल मेरे साथ है और वो सेफ है। घास आप सबको उल्लू बना रही थी और जो पार अनुप्रिया
सोचती है कि मेरे बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा, वो कुछ भी करे वो अच्छा ही होगा। और रिधिमा वो काबिर से बात कर रही होती है। काबिर कहते हैं कि सजल मेरे साथ है, मैं उसे लेकर दुबई चली जाऊँगी, वो सेफ रहेगा। तो रिधिमा कहते हैं कि मुझे सजल से बात करनी है। तो काबिर उसे रिधिमा से बात करने नहीं देते क्योंकि अगर सजल रिधिमा से बात कर ली तो उसका साथ उसके सामने आ जाएगा। तो रिधिमा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काबिर कहते हैं कि वहाँ से कुछ मत कहना, वो एक किला है और रागिनी का खून किया है, मुझे पता है। तो यह रिधिमा वांस को डिफेंड करती है, कहते हैं कि मुझे पता है वांस ने कुछ नहीं किया, तुम साबुत के बिना कुछ नहीं कह सकते, मैं रागिनी के साथ पता लगाऊंगी। और वो फ़ोन करते करते उसका फ़ोन करते करते वो किसी को देख लेती है और तो कहती है कि वहाँ कोई आ गए और वो फ़ोन काट देती है और उसका फ़ोन हाथ से गिर जाते हैं गलती से, और गलती से गिर कर वो एक पॉट में गिर जाती है और वो लेने के लिए सोचती है। और तब उसे याद आती है अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे शक करेगा, इसलिए वो वहाँ चले जाती है और सोचती है कि वो फ़ोन सुबह ले लूँगी। तो वो फ़ोन तो किसी के हाथ में ज़रूर लगने वाली है। अगर वांस का एक ट्रैप है तो रिधिमा तो अब गई। अब इसके साथ ख़त्म होते आज का एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसे लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और ये तो बहुत ही साफ है कि कल के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल कुछ ना कुछ तो आने वाला है सबके सामने, या फिर वांस और रिधिमा की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, या फिर वांस और रिधिमा की ज़िंदगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो करेगी खुद वांस, क्योंकि उसे तो रिधिमा के बारे में शक हो गया और अब वो काबिर से बात कर रही है और उसका फ़ोन भी उसके हाथ में नहीं लगा और वो वांस के हाथों में लग सकती है। तो क्या होने वाला है अगले एपिसोड में वो आप सोचते रहिए और मेरे साथ रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।